हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.4 की हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें हम समझेंगे सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले हमें रोम्बस दिया है, उसके बाद जो होगा रेक्टेंगल, उसके बाद जो है स्क्वायर होगा। हम वन बाय वन इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। रोम्बस रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारी साइड्स जो होती इक्वल, मतलब साइड्स कौन सी, ए बी बी सी के बराबर, बी सी सी डी के बराबर, सी डी डी ए के बराबर, इसकी सारी साइड जो होंगी इक्वल होंगी। अब प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, जो सामने होती है, ये वाली, मतलब बी सी जो होगी वो पैरेलल होगी ए डी के, और दूसरी सी डी जो होगी वो पैरेलल होगी ए बी के। पैरेलल मतलब ये कहीं जाकर नहीं मिलेंगे, आगे जितनी इनको बढ़ाओ ये कहीं मीट नहीं होंगी, कहीं भी ये नहीं मिलेंगी, ऐसे ऐसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सारी साइड जो होंगी बराबर होंगी। ये भी मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। ए बी जो होगी हमारी वो किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर होगी। बी सी जो होगी वो सी डी के बराबर होगी। डी सी डी जो होगी वो डी ए के बराबर होगी। ये साइड जो है ए बी बी सी सी डी डी ए सारी जो है इक्वल होंगी, बराबर होंगी। थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके एंगल जो होंगे, अपोजिट एंगल, अपोजिट हुआ मतलब एंगल बी जो होगा एंगल डी के बराबर होगा। यहां पर लिखता हूं मैं, एंगल बी जो होगा वो बराबर होगा एंगल डी के, और एंगल ए जो होगा वो बराबर होगा, एंगल ए जो होगा वो बराबर होगा एंगल सी के। इसकी ये प्रॉपर्टी आ गई थर्ड। इट्स डायगोनल, अब फोर्थ पर चलते हैं। इट्स डायगोनल जो है बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट एंगल पर, मतलब इसके जो डायगोनल कौन से हुए, ए सी एक डायगोनल आ गया, पी डी दूसरा डायगोनल आएगा। जब भी बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे ये। और बाइसेक्ट, और ये जो होगा ये वाला मान लो इसका नाम मैंने ओ दिया, ये वाली साइड, मतलब जब बाइसेक्ट करेंगे ये टू इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड करेगा, बराबर बराबर, मतलब ए ओ और ओ सी ये बराबर डिवाइड होंगी, ओ डी और ओ बी बराबर डिवाइड होंगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो इसको बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, रोम्बस को हम काइड भी कहते हैं। हर रोम्बस के को हम जो है पैरेललोग्राम बोलते हैं, क्योंकि हर रोम्बस के अंदर जो है काइट और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मिलती हैं, तो इसलिए हम इनको ये बोल सकते हैं। तो ये थी रोम्बस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। रोम्बस हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट फिगर पर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्पेशल पैरेललोग्राम आता है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल। इसमें हर एक एंगल जो होता है राइट एंगल होता है, राइट एंगल। अब ये मैं प्रॉपर्टीज से बताऊंगा, यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर, मतलब ए बी जो होगी आपकी साइड वो बराबर होगी सी डी के, और ए डी जो होगी आपके वो बराबर होगी बी सी के। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी, इट्स डायगोनल आर इक्वल। इसके जो डायगोनल मतलब बी डी जो होगा वो ए सी के बराबर, इसका डायगोनल जो है बी डी वो बराबर होगा ए सी के, बराबर डायगोनल होंगे ये। ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। इसका हर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पर पूरा, तो 90 डिग्री ये भी होगा, 90 डिग्री ये भी होगा, 90 डिग्री ये भी होगा, तो ये भी 90 डिग्री, हर एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा। फोर्थ, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल जो है, मान लो ये ओ पॉइंट है, यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो है ना इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये और ये, मतलब कहने का ये है ओ डी जो होगा ओ बी के बराबर होगा, ओ ए जो होगा ओ सी के बराबर होगा। तो ये टू इक्वल पार्ट्स में जो इसको डिवाइड करेगा जब ये बाइसेक्ट करेंगे इसके डायगोनल्स। तो आगे बढ़ते हैं। एक रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं और ट्रेपीजियम भी कह सकते हैं। रेक्टेंगल के अंदर जो है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, और रेक्टेंगल के अंदर जो है ट्रेपीजियम की भी सारी प्रॉपर्टीज मिलती है। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ जानकारी इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट शेप पर चलते हैं। अब जो हमारे पास ये फिगर है स्क्वायर, स्पेशल पैरेललोग्राम में ये, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी जानते हैं सबसे पहले। इट्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल।
इसकी सारी साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं, जैसे रोम्बस की होती हैं उसी हिसाब से इसकी भी होती हैं। अगर मैं बोलूँ ए बी जो होगी वो होगी बी सी के बराबर, बी सी जो होगी वो सी डी के बराबर, सी डी जो होगी डी ए के बराबर होंगी। इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो पता है अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं। बी सी जो होगी वो पैरेलल होगी किसके, ए डी के, और एंड ए बी जो होगी वो पैरेलल होगी किसके, सी डी या डी ए के, डी सी के बोलो, ये पैरेलल होंगी। ये वाली इसके पहले, ये कहीं जाकर मेट नहीं करेंगे, आगे जितना बड़ा हो ये मेट नहीं करेंगे। ईच एंगल इज ए राइट एंगल, इसका हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, जैसे रेक्टेंगल का होता है। ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसके सारे एंगल जो आएंगे 90 90 90 90। द डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ए सी बराबर होगा बी डी के, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी लेंथ होगी। तो डायगोनल के बारे में लिखता हूँ, ए सी जो हमारा डायगोनल होगा ए सी वो बराबर होगा बी डी के। ये आ गया डायगोनल, ए सी डायगोनल जो होगा वो बी डी के बराबर होगा। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, ये जो डायगोनल है ए सी और बी डी, जब ये बाइसेक्ट करेंगे, जब ये कटेंगे यहाँ पर, मान लो ये ओ पॉइंट है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे राइट एंगल पर। ये इसकी प्रॉपर्टी एक और, डायगोनल जो है इसके बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर, राइट एंगल यहाँ पर बनाएंगे 90 डिग्री पर, ये बाइसेक्ट करेंगे। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना। अब हम जो है एक स्क्वायर को क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, एक स्क्वायर जो है हमारा पैरेललोग्राम भी होगा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी होगा, उसके बाद रोम्बस भी होगा, उसके बाद जो है ट्रेपीजियम भी होगा, उसके बाद जो है काइट भी होगा। हम स्क्वायर को जो है पैरेललोग्राम भी बोलेंगे, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, रोम्बस भी, ट्रेपीजियम भी और काइट भी बोल सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो है जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी भी क्वाड्रिलेटरल हैं, सबकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो हर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। स्क्वायर के अंदर जो है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मिलती है, स्क्वायर के अंदर जो है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मिलती है, स्क्वायर के अंदर रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, स्क्वायर के अंदर ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं, स्क्वायर के अंदर जो है काइट की प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं। ये थी हमारी सम स्पेशल जो है पैरेललोग्राम की कुछ शेप्स जो थी 3, तो ये बुक में दी हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा और जाना। इसी बेस पर जो है आपकी अगली एक्सरसाइज होगी, तो इसको सही से देख लो इंट्रोडक्शन को, तो आपको जो है इजीली जो है एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। तो अगर मेरी इस वीडियो से आपको जो है थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट जो है आती रहे, मिलती रहेगी।